बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कल इमरान खान साहब ने लिबर्टी चौक के ऊपर 2 असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से तारीख का ऐलान करना है। तो उससे पहले कुछ मीटिंग्स हुई हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ डीलिंग्स भी हुई हैं। तो अब उनमें जो खबरें चल रही हैं, एक तो कहा जा रहा है कि परवेज अली साहब ने इमरान खान साहब से डिमांड की है कि अगली दफ़ा भी उनको वज़ीर आला बनाया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि यह न्यूज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं आगे। तो दूसरी जो न्यूज़ थी कि परवेज अली साहब ने उनसे 10 टिकटों की डिमांड की अपने एमएनएस के लिए। चलें, ये एक खबर कई हद तक ठीक हो सकती है। तो अब ये देखेंगे परवेज अली साहब के ऊपर जो पहली न्यूज़ जो चल रही थी कि वो उन्होंने सीएमशिप मांग ली है। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि परवेज अली साहब की पार्टी एक छोटे लेवल की पार्टी है। जो छोटी पार्टीज होती हैं वो इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं करती। वो उस टाइम डिमांड इतनी बड़ी बड़ी कर सकती हैं कि जब उनको पता होता है कि बड़ी पार्टीज फंस चुकी हैं, उनको 8 से 10 सीटों की जरूरत है, अकेले वो हुकूमत नहीं बना सकती, हमें वो मिलाएंगी तो हुकूमत बनाएंगी, तब जाकर वो इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स करते हैं। अब आपने पंजाब में देखा था, जैसे इमरान खान साहब को जरूरत थी पंजाब असम्बली के लिए हुकूमत बनाने के लिए, तो परवेज अली साहब की जो 10 सीटें थी उस टाइम वो इतनी अहम थी उस टाइम। अगर वो पीडीएम के साथ जाते तो उनकी हुकूमत बन जाती, अगर वो इमरान खान साहब के पास आते तो इनकी हुकूमत बन सकती थी। तो इसीलिए उस टाइम इनकी बड़ी डिमांड थी और उन्होंने अपनी डिमांड भी उस टाइम बड़ी कर ली थी। फिर इसीलिए परवेज अली साहब ने उस टाइम वज़ीर आलाशिप मांग ली थी इमरान खान साहब से, क्योंकि उनको पता था कि अब अगर मैं जहां भी जाऊंगा, जिस साइड पे भी जाऊंगा, वहां पे हुकूमत बनेगी, क्योंकि 10 सीटों का मसला था सिर्फ। अब जब ऐसी सिचुएशन कोई आ जाती है तो तब भी इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स की जाती हैं, अदरवाइज नहीं होती। तो इसीलिए परवेज अली साहब ने, मैं नहीं समझता कि अभी इतनी बड़ी डिमांड रख दी होगी, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान साहब की जितनी पॉपुलैरिटी इस टाइम बन चुकी है, वो जिस पोजीशन के अंदर इस टाइम आ चुके हैं, वो हुकूमत बना जाएंगे और मेजोरिटी के अंदर बना लेंगे। हो सकता है कि उनको किसी इत्तेहादी की जरूरत भी ना हो। अगर वो ऐसी डिमांड अभी कर लेते तो अपना एतमाद, अपना एतबार वो खो चुके होते। फिर अगर इमरान खान मेजोरिटी के अंदर आ जाते तो किसी सूरत भी परवेज अली साहब को फिर साथ ना मिलाते। तो इसीलिए अब उन्होंने इस तरह की बड़ी डिमांड्स नहीं रखी होंगी। उनकी कोशिश होगी कि इमरान खान साहब के साथ एतमाद को बाहर रखा जाए। आगे इमरान खान साहब की जब हुकूमत आए तो उसमें चलें काबीना के अंदर भी बंदे इनके शामिल हो जाएं, तो बाकी इनको इज्जत भी मिलती रहेगी, वैल्यू भी मिलेगी और सियासत, खास तौर पर इनकी सियासत बची रहेगी। अगर इमरान खान साहब को धोखा देते हैं, इस टाइम साइड पे होते हैं, तो इस टाइम अपनी सियासत ही खराब कर सकते हैं, क्योंकि जितनी पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की इस टाइम। तो इसीलिए वो इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें, एक तो एस्टेब्लिशमेंट भी साइड पे हो चुकी है, सियासत के अंदर अमल दखल नहीं है, अब इनको डायरेक्शन देने के लिए कोई नहीं है। तो अगर नून लीग के साथ मिलते हैं, पीडीएम के साथ 7 से 8 महीने तो हुकूमत कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर के अंदर सियासत खत्म कर लेंगे अपनी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इमरान खान साहब से ताल्लुकात को खराब नहीं करेंगे। तो बाकी इसके अलावा जो एक और न्यूज़ चल रही है जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से। अब जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे हैं, सियासत के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो खैर, अब जो चकवाल के अंदर उन्होंने अपनी एक जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं, मतलब लोगों से मेल जोल कर रहे हैं वो, क्योंकि जब से वो रिटायर हुए हैं तब से लोगों का आना जाना, उनके पास मुलाकातें। तो अब वहाँ पे लोगों ने उनसे ख्वाहिश का इजहार किया कि आप आर्मी चीफ तो नहीं बन सके थे, अगर बन जाते अच्छी बात थी, क्योंकि डेवलपमेंट्स होती इलाके के लिए। तो उन्होंने कहा अगर आर्मी चीफ आप नहीं बन सके तो आपको अब सियासत के अंदर आना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को भी फायदा हो इस चीज़ का। तो लोगों ने एक वहाँ पे ख्वाहिश की थी, तो उस बेस पे इस चीज़ को वायरल किया गया। और इसके अलावा एक और बात भी है कि जनरल फैज़ हमीद साहब अभी रिटायर हुए हैं, क्योंकि एक आर्मी के अंदर जब कोई रिटायर होता है तो वो 2 साल तक सियासत के अंदर एंटर नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अगर सदर आरिफ अलवी साहब चाहें, अगर उनको रिलीफ दें, अगर साइन कर दें, अगर अप्रूवल दे दें, तब वो सियासत में एंटर हो सकते हैं। ये भी एक कानून के अंदर ऑप्शन होता है। तो अगर सदर साहब रिलीफ देते हैं, अगर वो उनको सियासत के अंदर आने की इजाज़त मिल जाती है, अगर सियासत में वो अगर आते हैं, तो मुझे ये बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है कि वो किस पार्टी में आएंगे। तो इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि मेरी जनरल फैज़ हमीद साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये सारी जो न्यूज़ चल रही है बिल्कुल फेक हैं, प्रोपेगेंडा है। तो मेरा कोई सियासत के अंदर आने का इरादा भी नहीं है और फ्यूचर के अंदर भी नहीं है मेरा इरादा। तो ये अंसार अब्बासी साहब ने कहा है। लेकिन देखें, अगर इरादा हो भी सही तो वक्त से पहले कोई भी किसी को नहीं बताता मेरे ख्याल से। तो बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी जो इंशाल्लाह डेवलपमेंट्स होंगी, जो अपडेट्स होंगी, आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।